हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश गगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। सो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 4 बार इस सपोर्ट जोन को टेस्ट कर चुका है। कल के दिन में हमें मेक और ब्रेक लेवल पे है हम बैंक निफ्टी में। अगर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी रिवर्स करता है तो हमें आने वाले टाइम में अच्छा अपसाइड मोमेंटम फिर से देखने मिल सकता है। बट अगर इस जोन को ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी ऑन डाउन साइड, तो हमें डाउन साइड बहुत बड़े टारगेट्स देखने मिल सकते हैं जो बैंक निफ्टी को इस लेवल के आसपास ला सकते हैं, अराउंड 41,500 के पास। अगर हम बैंक निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग देखते हैं तो ये क्लोजिंग सबसे ज़्यादा लोएस्ट क्लोजिंग है इन लास्ट फ्यू मंथ्स। अगर इस लो को बैंक निफ्टी निकालता है तो हमें आने वाले टाइम में बड़े टारगेट्स देखने मिलेंगे। चले देखते हैं ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी क्या किया कि गैप डाउन ओपन हुआ इस जोन के पास और यहाँ से सपोर्ट लेके गैप फिल कर दिया। फिर फ्राइडे को सिमिलर चीज़ हुआ, फिर से एक बार गैप डाउन ओपन हुआ और फिर से अपना जो गैप था वो बैंक निफ्टी ने क्या किया, फिल कर लिया। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2 बार गैप डाउन ओपन होने के बाद गैप फिल कर चुका है। अगर फिर से गैप बैंक निफ्टी कल के दिन में गैप डाउन ओपन होता है या फिर इसी जोन में ओपन होने के बाद इस जोन का ब्रेक डाउन करता है ऑन डाउन साइड, तो हमें बड़े मूवमेंट डाउन साइड मिल सकते हैं इन बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी बार बार सेम चीज़ रिपीट नहीं कर सकता। ऑलरेडी 2 बार बैंक निफ्टी ने गैप फिलिंग कर चुका है और बहुत सारे रिटेल बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर चुका है। यहाँ पे एक बार और यहाँ पे 2 बार। अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद कोई भी कंटिन्यूएशन देखने नहीं मिला हमें इन बैंक निफ्टी। यहाँ भी बैंक निफ्टी ने क्या किया, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर दिया। और अगर बैंक निफ्टी मंडे इसी जोन में कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक डाउन करता है तो बहुत बड़े मूव डाउन साइड देखने मिलेंगे। बाय चांस बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अगर इस जोन के पास बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हम वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इस रेजिस्टेंस जोन को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा। इस जोन के पास अगर गैप अप ओपन होगा तो क्या होगा, रिटेल ट्रेडर्स को लगेगा कि यहाँ से बैंक निफ्टी और ऊपर चला जाएगा तो उन लोग कॉल बाय करेंगे। बट बैंक निफ्टी वैसा नहीं करेगा। बैंक निफ्टी क्या करेगा, यहाँ से एक प्राइस एक्शन डाउन साइड बनाएगा और नीचे की तरफ फिर से हमें ये जो लो है हमारा वो टारगेट हमें कल के दिन में देखने मिल सकते हैं। हम गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी तो शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान करेंगे। फ्लैट ओपन होता है तो भी हम डाउन साइड ही ट्रेड प्लान करेंगे। हम अपना लॉन्ग साइड ट्रेड कब प्लान करेंगे, जब तक बैंक निफ्टी इस हाई के ऊपर नहीं निकलता 44,500 के, तब तक हम कोई भी लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। चले देखते हैं निफ्टी में कल के दिन हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी को भी एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो निफ्टी में भी हम मेक और ब्रेक लेवल के पास ही खड़े हैं, बट निफ्टी अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। निफ्टी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन ज़रूर बना रहा है बट अभी भी काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी अपने सपोर्ट जोन से। अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है तो हमें निफ्टी में भी आने वाले टाइम में 200-300 पॉइंट का डाउन मूव देखने मिल सकता है। अगर हम निफ्टी को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो निफ्टी में भी क्या हुआ, निफ्टी ने अपने डे लो के पास क्लोजिंग दे दिया है। अगर निफ्टी कल के दिन इसी जोन में कंसोलिडेट करने के बाद इस जोन का ब्रेक डाउन करेगा तो निफ्टी में भी हमें अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है क्योंकि ओवरऑल मार्केट वीक है। बाय चांस निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। अगर क्योंकि निफ्टी का भी ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन के पास हम निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो ये जो गैप है, गैप फिल करने निफ्टी फिर से नीचे आ सकता है, तो वहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी ने क्या किया था, गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर ये गैप फिल कर दिया था फर्स्ट टाइम। फिर अगर हम सेकेंड टाइम देखें तो सेकेंड टाइम भी निफ्टी है गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद तुरंत ही गैप फिल कर दिया। बट निफ्टी में भी अगर फिर से अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी
तो हमें एक कॉन्टिन्यूएशन डाउनसाइड ट्रेड मिल सकता है। चलिए देखते हैं हम फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, क्योंकि ट्यूसडे को क्या है, हॉलीडे है इन मार्केट। सो फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल होने वाली है। एक बार हम फिन निफ्टी में भी देख लेते हैं कि फिन निफ्टी में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो फिन निफ्टी भी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है फिन निफ्टी भी। सो अगर फिन निफ्टी भी इस जोन को ब्रेक डाउन करता है तो आने वाले टाइम में हमें फिन निफ्टी में भी बड़े मूव देखने मिल सकते हैं टिल दिस सपोर्ट जोन। सो हम फिन निफ्टी में भी ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, चलिए देखते हैं ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में एक बार फिन निफ्टी को देखेंगे, फिन निफ्टी भी अपने सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। सो अगर फिन निफ्टी ने भी सिमिलर स्ट्रक्चर बनाया था, गैप डाउन ओपनिंग के बाद गैप फिलिंग कर दिया, गैप डाउन फिर से ओपन हुआ, फिर से उसी जोन में कंसोलिडेट करके गैप फिल कर दिया। बट अगर कल के दिन में फिन निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होता है इस जोन के नीचे, तो हम फिन निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिन निफ्टी दो बार ऑलरेडी बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर चुका है। सो कल के दिन में अगर फिन निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा तो हम एक कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड प्लान कर सकते हैं इन फिन निफ्टी एज वेल। बाई चांस फिन निफ्टी गैप अप ओपन होगा इस जोन के पास, तो हमारा क्या होगा, फिन निफ्टी में भी हम सेम प्लान करेंगे, शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ये जो जोन है 19,720 का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन के पास हम कोई भी बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे जब तक हमें बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन नहीं मिलता और उसके बाद एक ब्रेकआउट और पुल बैक कंटिन्यूएशन नहीं मिलता, तब तक हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे अपसाइड। बाई चांस फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है और इस जो डे लो है इसको निकालता है, तो हम फिन निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे ही ये डे लो का ब्रेकडाउन होता है तब हम शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं इन फिन निफ्टी। कल मिड कैप की भी एक्सपायरी है, तो एक बार हम मिड कैप भी देख लेते हैं। मिड कैप को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो मिड कैप भी अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। अगर हम मिड कैप की जो वीकली क्लोजिंग देखते हैं तो क्या है, बहुत ही बेरिश क्लोजिंग दे दी है मिड कैप ने। सो जैसे ही मिड कैप इस लो को निकालता है ऑन डाउन साइड, तो हमें मिड कैप में बड़ा फॉल देखने मिल सकता है इन मिड कैप एज वेल। सो मिड कैप कहाँ तक आ सकता है, अराउंड 8,600 के लेवल मिड कैप में आने वाले टाइम में हमें देखने मिल सकते हैं, अगर मिड कैप इस लो का ब्रेक डाउन करता है। चलिए देखते हैं 15 मिनट्स में मिड कैप में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम देखें मिड कैप में, तो मिड कैप की जो क्लोजिंग है वो कहाँ है, डे लो के पास। डे अगर मिड कैप इसी जोन के आसपास ओपन होता है और इस डे लो का ब्रेक डाउन करता है, तो हम तुरंत मिड कैप में शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मिड कैप बहुत ही ज़्यादा वीक दिख रहा है। बाई चांस मिड कैप गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या देखने मिलेगा, एक इनसाइड कैंडल देखने मिल सकती है इन मिड कैप। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो मेरे रडार पे है और कल के दिन के लिए हम स्विंग और इंट्राडे स्टॉक्स देख सकते हैं। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है टाटा कंज्यूमर। मैंने आपके साथ ये स्टॉक पहले भी डिस्कस किया हुआ था। इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं तो टाटा कंज्यूमर में क्या हुआ था, एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, एक कंटिन्यूएशन हो रहा है इन टाटा कंज्यूमर। तो हम अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, जैसे ही टाटा कंज्यूमर इस हाई को निकालता है ऑफ 902 के हाई को निकालता है, हम टाटा कंज्यूमर में एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं विथ 888 एज आर स्टॉप लॉस। और एक स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है MTAR टेक। MTAR टेक में अगर हम देखें तो सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है इन MTAR
और उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बन चुका है, ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। सो एम जैसे ही इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट करेगा, एक बड़ा मोमेंटम एम में देखने मिल सकता है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक और एक कॉन्टिन्यूएशन दिख रहा है हमें इन MTAR। तो हम अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं इन MTAR। सो ये थे कुछ स्टॉक्स जो आप अपने रडार पे रख सकते हो फॉर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद। वंदे मातरम।